हेलो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। तो रीडिंग में सब कुछ होने वाला है एज यूजुअल, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं। लव रीडिंग, लव मैसेजेस होंगे, एंजल मैसेजेस होंगे, गाइडेंस होगी, चार्म्स होगा, ठीक है। लकी नंबर अगर याद रहा या टाइम मिला तो वो भी करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आप लोगों के बीच की सिचुएशन देख लेते हैं, तो फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप लोगों के बीच में सिचुएशन क्या है, जिससे आप ये श्योर हो सकें कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं। अगर ये सिचुएशन मैच करती है तो रीडिंग भी आपके साथ मैच करेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। बैलेंस, यानी कि कोई दो सिचुएशन है जिनमें बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, या चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस चली गई हैं, बैलेंस में आने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। हेल्पलेस, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे एकदम वाई जैसे नहीं, हस्बैंड वाइफ, कोई आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो और शायद वो अपनी मदर या अपने पेरेंट्स के आगे उनकी चल नहीं रही है, वो हेल्पलेस हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। कैरियर इशू, कैरियर इशू, ओके। इस वजह से भी हेल्पलेस हो सकते हैं क्योंकि वो खुद का ही कैरियर सेटल नहीं है, तो फैमिली पे डिपेंड हो सकते हैं, तो इसलिए फैमिली अपने हिसाब से चलाएगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ऑप्शंस, ओके, ऑप्शंस भी हैं। कोई किसी को ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, या शायद और भी मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। ये ध्यान रखें, ये आपकी एनर्जी आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। ये आपके पर्सन के थॉट आपके लिए हो सकते हैं, आपके थॉट आपके पर्सन के लिए हो सकते हैं, ध्यान रखें। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। एंग्री, गुस्सा, ठीक है, ओके। बैलेंस, हेल्पलेस, कैरियर इशू, ऑप्शन एंग्री एंड रिकंसीडर। दोबारा से सोचने की एनर्जी को देखा जा रहा है कि दोबारा से एक बार सोच लो, या सोचने के बारे में कि इस रिश्ते में रहना ठीक रहेगा, निकलना ठीक रहेगा क्या। जो भी फैसला लिया है उसमें एक बार फिर से सोचना है, इस टाइप की एनर्जी है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग। पहले हम उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग देख लेते हैं 3 कार्ड निकाल के, उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। एक्चुअली आजकल मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जा रही हूँ बराबर, और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रहता, वो तो मेरा रोज़ का ही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लेट हो जाता है, तो पूरा डिटेल रीडिंग, हालांकि फिर भी 41, 42, 47 मिनट की रीडिंग बन रही है। रीडिंग इतनी छोटी नहीं बन रही है, बट व्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं वैसे भी, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है जब रीडिंग में इतनी मेहनत से बनाओ, इतने थकने के बाद भी, और फिर भी व्यूज़ नहीं आते तो तकलीफ़ होती है फिर। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है ओवरऑल। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग या ओवरऑल एनर्जी उनकी क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। एक्सिलरेटेड मोशन, थर्ड आई चक्रा,
लव बिगिंस एंड होप की एनर्जी है। ओके, 1 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, अगेन 8 नंबर, ये नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप या आपके पर्सन के लिए। किसी भी तरीके से हो सकते हैं नंबर, आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। चलिए, जोडिक साइन सभी है यहाँ पर, क्योंकि ये ओरेकल डेक है। ओरेकल डेक में जोडिक साइन नहीं होते, तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी होपफुल है। ज़िंदगी में जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हों, पर इन्हें एक उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक ज़रूर हो जाएगा। या तो वो खुद कर लेंगे या डिवाइन कर देंगे, या समय अपने आप सही कर देगा। बहुत होपफुल हैं ये अपनी ज़िंदगी में। हालांकि ये चाहते हैं कुछ चीज़ें, कुछ इनकी इच्छाएं हो सकती हैं, पैसों से रिलेटेड हो सकती हैं, या कुछ भी इनकी इच्छाएं हो सकती हैं जो कि इनको ये चाह रहे हैं कि जल्दी से हो जाए। ठीक है, जल्दी से हो जाए, उनको उम्मीद भी है कि हो जाएंगी। थर्ड आई चक्र, थर्ड आई चक्र मतलब इनकी इंट्यूशन तेज होती हुई नज़र आ रही है। सेकंड चीज़ ये अपनी क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी इनको होती मिलती हुई दिखाई दे रही है अपनी ज़िंदगी में, या उस पर काम करना चाहते हैं कि इनको मेंटल क्लैरिटी, या तो ये थर्ड आई चक्र इनका ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो सकता है, या थर्ड आई चक्र पे ये काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मतलब इनकी इंट्यूशन, इनका विज़न, इनकी मेंटल क्लैरिटी तेज होती हुई नज़र आ रही है। लव बिगिंस की एनर्जी है, इन्हें उम्मीद है कि एक दिन प्यार जो है ना वो फिर से स्टार्ट होगा, फिर से होगा। तो ये काफ़ी होपफुल है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में हो रहा होगा, कुछ लोगों की लाइफ में आपके पर्सन की नहीं हो रहा है, बट वो उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से प्यार की नई शुरुआत होगी, फिर से सब कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, फिर से उनकी ज़िंदगी में रोमांस आएगा, रोमांटिक फीलिंग्स आएंगे, ऐसा उन्हें होप है, उम्मीद है। ठीक है, ये है आपके पर्सन की एनर्जी। अब हम देखते हैं, मतलब काफ़ी होपफुल एनर्जी है इनकी। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन, आपकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। टेम्पटेशन, अवेयरनेस, सेक्रीफाइस, सैक्रल चक्रा, ओके, मटीरियल, ओ काफ़ी सारे चक्रास की एनर्जी यहाँ पर बार बार आ रही है। हीलिंग वगैरह आपके पर्सन या तो कर रहे हैं या इनको करने की ज़रूरत है। ठीक है, सैक्रल चक्र एंड थर्ड आई चक्र, बॉटम की एनर्जी है थर्ड आई चक्र की। आपके पर्सन को काफ़ी सारी चीज़ों की रिगार्डिंग ना अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। इनका थर्ड आई चक्र या तो एक्टिवेट हुआ है, या इनको ये अवेयरनेस आई है कि इनको एक्टिवेट करना चाहिए, थर्ड आई चक्र पे काम करना चाहिए। 6 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 15 नंबर, अगेन 6 नंबर की एनर्जी है। 666 हो सकता है कुछ लोगों को दिखाई दे रहा हो। अगर दिख रहा है तो ये एनर्जी आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी, ध्यान से सुनिएगा। और 666 अगर आपको बार बार दिख रहा है तो उसका मीनिंग आप जाकर के गूगल या व्हाट्सएप, गूगल या यूट्यूब पे देखिए और वहाँ से इसको डिकोड करिए, और जो वहाँ पे गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करिए, क्योंकि अगर हम वो बताने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे जाके सर्च कर लेना आप लोग। 6 नंबर शुक्र का होता है, ये ध्यान रखें। शुक्र आपकी ज़िंदगी में नेम, फेम, ठीक है, रोमांस, पैसा, ये सारी चीज़ें आपको दिलाते हैं, लग्जरी दिलाते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। तो शुक्र से सारे सुख संसाधन होते हैं, जो चीज़ें आपको सुख देती हैं वो आता है आपकी ज़िंदगी में। तो आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के थर्ड आई चक्र है, यानी कि इनको किसी तरीके की इंट्यूशन मिल रही है, इनके अंदर मेंटल क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इनको कुछ चीज़ों को लेकर के, आपको लेकर एडिक्शन है। 1 सेकेंड, मैं इनका एक मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट और देख लूँ फिर देखो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, यही है वहाँ पे भी और यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन टेम्पटेशन को क्लैरिफाई करिए, ये और ये कार्ड सेम है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए, टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए।
इस वक्त तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन आप पे गुस्सा है किसी तरीके से, क्योंकि एंग्री वाली सिचुएशन यहाँ पर है, पर एडिक्शन भी है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा, फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा हो रखा है, और हो सकता है उसी के रिगार्डिंग इनको कुछ गुस्सा आ रहा हो, या हो सकता है इन्हें अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होगा, शायद ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड रहे हैं आपके लिए, ये भी चीज़, और फिजिकल एडिक्शन इनको हो भी सकता है। हालांकि यहाँ पे एनर्जी बैलेंस की दिखाई देती है, कहीं ना कहीं बदला लेने की एनर्जी, गुस्सा, कुछ तरीके का एंगर इश्यूज यहाँ पर, क्योंकि एंग्री की एनर्जी हो, ये कार्ड भी एंगर और गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को, इरिटेशन को, बराबरी को इसको दिखाता है। तो थर्ड आई चक्र की एनर्जी बिकॉज यहाँ पे, तो आपके पर्सन को ना अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है किसी चीज़ को लेकर, या तो ये आपके ऊपर शक कर रहे हैं, ठीक है, इस वजह से इन्हें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, चीज़ों को ऐसे बराबरी करना चाहते हैं, कह सकते हो कि आपको अगर आपने इनके साथ गलत किया, इन्हें इस बात का रियलाइजेशन इस वक्त अगर हो रहा है, तो ये आपसे बदला लेना चाहते हैं, आपके लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन अगर आपके पर्सन को एहसास अपनी गलती का हो रहा है, उनको ये लग रहा है कि वो आपके साथ गलत तरीके से बिहेव किया था, आप एक अच्छे इंसान थे, तो इन्हें खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है और ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कुछ केसेस में आपके पर्सन को सिर्फ आप पे शक हो रहा है, इस वजह से ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। अवेयरनेस की एनर्जी, जैसे अब हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, बिकॉज यहाँ पे ये इनका जो मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट है, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन ले रहे हैं। तो प्रैक्टिकल डिसीजन में इनका यही डिसीजन है कि अगर इन्हें लगता है कि आप गलत हो, आपने इनके साथ गलत किया है, तो ये डिमांड कर रहे हैं कि डिवाइन से कि आपको भी, आपके साथ भी गलत हो, आपको मज़ा चखाना चाहते हैं। अगर आपने इनके साथ खुद डायरेक्टली गलत किया, तो ये खुद आपके साथ गलत करना चाहते हैं, ठीक है, ये भी इनकी एनर्जी, क्योंकि इनको बराबरी करनी है, चीज़ों को बैलेंस करना है, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग आपके पर्सन को अवेयरनेस ज़रूर आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, तो इनको अवेयरनेस आ रही है। अभी हम देखेंगे और चीज़ों को लेकर के, चलिए देख ही लेते हैं। हालांकि आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जिस केस में आपके पर्सन को लगता है उनसे गलती हुई है, उनके एंड से चीज़ें कम रह गई हैं, वहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, ये आपके साथ में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ उन्हें लगता है कि आप गलत हो, वहाँ वो आपको सज़ा देना चाहते हैं, लेकिन जहाँ उन्हें लगता है कि उनकी गलती थी, वहाँ वो खुद को सज़ा देना चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी, प्लीज़ डिवाइन, क्राउन चक्रा किस चीज़ के लिए एक्टिवेट हुआ है, प्लीज़ डिवाइन अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, ठीक है। फाइनल देखो, यहाँ पे अगर देखेंगे तो थर्ड आई चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड क्राउन चक्रा, 3 चक्रास यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, थर्ड पार्टी, कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग अगर आपके पर्सन को समझ आ रही हैं चीज़ें, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। लग रहा है कि शादी नहीं चल पाएगी बहुत लंबे समय तक, या तो शादी हो ही नहीं पाएगी, रिश्ता ही नहीं चल पाएगा, या फिर जुड़ ही नहीं पाएगा, या ये रिश्ता बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, ये ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हर्ट वाली सिचुएशन दिख रही है आपके पर्सन। मुझे ज़्यादातर केस में ना इनको ये लग रहा है, ये शुरुआत की जो एनर्जी आई है वही ज़्यादातर दिख रही है आपके पर्सन को। बेसिकली आपको देखकर उन्हें गुस्सा आ रहा है, उनको शक हो रहा है आपके ऊपर कि आप अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो, आप उनसे सिर्फ मतलब के लिए जुड़े थे, आपके अंदर लस्टी नेचर आपका हो सकता है, इन्हें चीज़ें बैलेंस करनी है, ठीक है। अवेयरनेस आ रही है, अगर आपके पर्सन को कहीं ये लग रहा था कि ना अगर आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपके पर्सन को उस चीज़ के रिगार्डिंग पता चल चुका है, ठीक है। तो वहाँ इनको ये लग रहा है कि आपके साथ रहना उनकी गलती थी, ठीक है। और अब ये चाह रहे हैं कि आपके साथ में जो भी है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग होगी, आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। वहाँ पे उनको क्या लग रहा है कि जैसे अगर उनकी गलती है, तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी गलती है और वो आपके साथ चीज़ों को अब ठीक करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ उन्हें लग रहा है कि आप उनके साथ गलत कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपकी ज़िंदगी में सच में कोई थर्ड पार्टी है, तो वो आपके पर्सन को पता चल चुका है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ों के रिगार्डिंग ना आपके पर्सन को अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। सेक्रीफाइस की एनर्जी दिखाती है कि हाँ काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना है इन्हें, ठीक है, इन्हें लग रहा है, देखते हैं अभी क्या आता है। हालांकि इनकी दिल टूट रहा है, इनको अवेयरनेस आ रही है अपना दिल टूटने के रिगार्डिंग, ठीक है, यहाँ पर जी, इसीलिए ये प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेना चाहते हैं, इमोशंस में बहना नहीं चाहते। प्लीज़ डिवाइन सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई कर दिए, क्या सेक्रीफाइस करना है, क्यों आया है सेक्रीफाइस का कार्ड, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ये आपसे एक क्या कहना चाहिए, एक फ्रेंडशिप टाइप का ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ भी आपसे दोस्ती करना चाहते हैं,
फ्लर्ट करना चाहते हैं कुछ लोग, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। बस ये यहाँ से टेंशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते। इस वक्त इनका मकसद सिर्फ इतना है कि ये खुश रहें, और कुछ चीज़ों उस खुश रहने के लिए इन्हें अगर कुछ चीज़ों को कुर्बान भी करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है, तो करने को रेडी है, ठीक है। यहाँ पे चीज़, क्योंकि ये अभी यहाँ से बस अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, अगर इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा कलेश चल रहा है, तो इस वक्त ये अपनी क्या कहना चाहिए, एथिक्स को साइड में रख करके ना, अगर फ्लर्ट करना है, लोगों से मिलना है, बातचीत करना है, सोशल मीडिया पे नए दोस्त ढूंढना है, वो अगर करने की ज़रूरत पड़ रही तो वो भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका मकसद है अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूंढ रहा, ये है इनका मकसद। इन्हें अगर कुछ चीज़ों को, अगर अपने एथिक्स को साइड में रख के उन्हें कुर्बान करना पड़ रहा है, तो करने को राजी हो रखे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। अगर मुझे इस दुख दर्द से, तकलीफ़ से बाहर निकलना है, तो मुझे कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फ्लर्ट वगैरह करने के मूड में थोड़े से दिख रहे हैं। सैक्रल चक्र को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। आपके पर्सन को इस वक्त हो सकता है कि फिज़िकल नीड भी बहुत ज़्यादा फील हो रही हो, क्योंकि इनका सैक्रल चक्र भी ब्लॉक हो सकता है। या कुछ लोगों को आपके पर्सन का, आपको आपके बारे में लगता है कि शायद आपका सैक्रल चक्र गड़बड़ है, आप बहुत ज़्यादा लस्टी नेचर के हो सकते हो, ठीक है। ये आपके पर्सन के थॉट भी आपके लिए हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं यहाँ पर। ये चीज़ है, ध्यान रखें, कलेक्टिव रीडिंग है, हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, तो जो आपकी सिचुएशन के साथ मैच करता है आप वो रखिए खाली। सैक्रल चक्र को क्लैरिफाई कर दीजिए फाइनल शफल बाबा जी, सैक्रल चक्र को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर भगवान मंदिर में या कहीं पे भी जा कर के ये उनके सामने प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कहीं किसी तरीके का कोर्ट कचहरी यहाँ पर हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आती दिख रही है। तो कोई दो सिचुएशन है जहाँ पर ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी का केस जो है वो डिवोर्स वगैरह तक पहुँच गया हो, ऐसा लग रहा है। आपके पर्सन को काफ़ी हद तक ना अवेयरनेस आती हुई दिख रही है। ये मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी दोनों पर ध्यान देते हुए भी दिख रहे हैं, बैलेंस में लेकर के चल रहे हैं। जैसे अभी तक अगर आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा लस्टी थे या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, तो अब ये क्या कर रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल जो अपना इनका एस्पेक्ट है उस पर भी ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे चीज़ किसी का डिवोर्स वगैरह होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, बट आपके पर्सन के अंदर एक बदलाव तो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर के कुछ लोगों के पर्सन ना खुद पे ही फ्रस्ट्रेटेड है, उन्हें ऐसा लग रहा है उनकी गलती से सारी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे ये कुछ है, अगर इनसे गलतियाँ हुई तो अपनी उन गलतियों को ये सुधारने के मूड में दिख रहे हैं, चाह रहे हैं कि चीज़ें तेज़ी से बदलें, ठीक है। अपने प्यार की नई शुरुआत हो, ऐसा ये चाह रहे हैं आपके साथ में। काफ़ी चीज़ों के रिगार्डिंग इनके मन में ना अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनकी तरफ से लाई गई है तो इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, खुद पे गुस्सा आ रहा है इस बात का। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है, मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है, 6 नंबर 8 नंबर। आज 8 नंबर की भी रिपीटिशंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। 8 नंबर शनि का होता है, यानी कि कर्मा का होता है, तो आपके पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं कर्मा को लेकर के भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। कर्मा भी ने कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर आपके पर्सन ने पास्ट में आपके साथ गलत किया है, थर्ड पार्टी में डाला है, चीज़ें ख़राब की हैं, तो आपके पर्सन ना कुछ डर में जीते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद इनको कर्मा मिलेगा, ठीक है। इनको चीज़ें इन्होंने ख़राब किया है, इनके साथ भी कुछ ना कुछ ख़राब हो गया, ये डर इनके अंदर आ रहा है। मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी, आपके साथ जो भी इन्होंने अच्छा समय स्पेंड किया था उस समय को ये याद कर रहे हैं, ठीक है। उसको याद कर रहे हैं, वो याद करके थोड़े से हील भी हो रहे हैं, लेकिन अभी डर इनको ये लग रहा है कि आपने जो इनके साथ अच्छा किया पर इन्होंने आपके साथ बुरा किया, तो अब इनको ये लग रहा है कि मैंने इतने पाप किए हैं, मुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैंने पाप किए हैं तो जाहिर सी बात है मुझे भी भोगना पड़ेगा।
ये डर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा थका रहा है, मतलब डरा रहा है, बहुत ज़्यादा तोड़ रहा है। कुछ भी अगर इनकी ज़िंदगी में बुरा हो रहा है तो उनको ये लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया था, इसलिए इनकी ज़िंदगी में बुरा हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अगर पसंद आ रही है, रीडिंग रेजोनेट हो रही है, गाइडेंस मिल रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर राइट। आपके पर्सन को हो सकता है कुछ चीज़ें आपने कभी कही हो बट इन्होंने तब आपको न लगने दिया हो, अब ये मानना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आप सही थे, या तो कोई बात सलाह इन्हें आपने दी होगी तब नहीं मानी होगी, पर अब ये मान रहे हैं और कह रहे हैं कि यू आर राइट, तुम सही थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। यू आर लवेबल, ओके, यू आर राइट, तुम सही थे, तुम प्यार करने के लायक हो। अरे वाह, बड़ा सुर चेंज हो गया एकदम से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर। यस, आपके पर्सन कह रहे हैं कि अब हमारे बीच में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। एक्चुअली ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा कि रीडिंग में इनको पूरी रीडिंग में यहाँ से लेके और बाकी भी दिखा कि इनके अंदर कहीं ना कहीं शक है आपको लेकर, कि इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, ये आपसे एडिक्टेड हैं, कि आपको जाते हुए या खोते हुए नहीं देख सकते हैं, बट इन्हें आपको लेकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आप किसी और के साथ में हो, ठीक है। या तो इस वजह से क्या इनको गुस्सा आ रहा है, ये आपके लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अगर गुस्सा और मतलब इनको लग रहा है कि आप गलत कर रहे हो उनके साथ में, बट जहाँ इन्होंने खुद ने गलत किया वहाँ ये आपके से इन्हें डर लग रहा है कि इनको कर्मा मिलेगा उस चीज़ का। यस, क्या हमारा प्यार ख़त्म हो गया है। आपके पर्सन एक्चुअली आपसे पूछना चाहते हैं, इसीलिए इनडायरेक्टली वे में ये कह रहे हैं कि नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर, मतलब हमारे दिल में किसी आप एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है, मतलब वो आपके सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहते हो। आप कहते हो क्या कि हाँ सच में अब हमारे पास पहले जैसी बात नहीं रही, बट वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, और वो ये सुनना नहीं चाहते, पर उनको ऐसा डाउट हो रहा है आपसे कि आप कहीं हो बिज़ी, ठीक है। ये चीज़ वो जानना चाहते हैं कि हमारा प्यार ख़त्म हो गया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपका बिहेवियर अब चेंज हो गया है पहले से। चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। पहले हम देख लेते हैं आपके लिए नंबर कौन सा लकी रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 2 नंबर। यहाँ काफ़ी हद तक डुअलिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके लिए आप भी दो राहे पे खड़े हो, जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा किधर जाना चाहिए। आपके पर्सन की भी वही सेम कंडीशन है, ठीक है। इनके पास भी 2 ऑप्शन हैं, ठीक है, 2 चॉइसेस हैं इनके पास, जहाँ इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इन्हें इधर किधर जाना चाहिए। तो एक मेंटल कन्फ्यूज़न या कह सकते हो कि डुअलिटी की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि इनको नहीं समझ आ रहा है कि इन 2 रास्तों में मुझे किधर जाना है। 2 नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स डिवाइन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज़ बताइए। इफ़ यू बिलीव एंड रिकवरी की एनर्जी, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको जिस चीज़ों पे आप बिलीव करोगे ना, वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी। अगर आप बिलीव करोगे कि नहीं एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, हर जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी हो जाएगी, तो वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप इसके ठीक उलट सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डर आपके अंदर है, आपको लग रहा है कि नहीं यार कैसे हो सकता है, कुछ सही नहीं होगा जैसा, तो जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो वो सोचिए जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, वो मत सोचिए जो आपको आप नहीं चाहते हो, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, जैसा सोचोगे, जैसे आप जिस चीज़ में आप अपनी आस्था रखोगे या मानोगे, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी। तो यहाँ रिकवरी आती हुई दिख रही है, ठीक है।
तो अच्छा मैनिफेस्ट करो अपनी ज़िंदगी में, कहने का मतलब है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।